अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल माल्टा एपिसोड 2। आज की एपिसोड में मैं आपसे शेयर करूंगा माल्टा के पुराने कैपिटल सिटी एमदीना और नए कैपिटल सिटी वलेटा का एक्सपीरियंस। पिछले 2 दिन से मैं यहाँ एक कॉन्फ्रेंस में स्टक था, इसलिए बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ समंदर के नज़ारे तो अखीर ही थे। बट नाउ फाइनली मुझे आज एक्सप्लोर करने का मौका मिला है और मेरे पास सिर्फ 5 घंटे हैं। सो आई चोज टू सी द मोस्ट फेमस एंड हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स ऑफ माल्टा। तो कहानी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए स्टार्ट करते हैं अपने सफ़र को। तो टैक्सी जो है वो मैंने ले ली है इस वक्त सुबह सुबह। जहाँ पर ये होटल जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ से तकरीबन 30 मिनट का रास्ता बता रहा है और ट्रैफिक ना होने के बाद। लेकिन इस वक्त अब मैं रोड पर जब आ चुका हूँ तो ट्रैफिक जो है वो नज़र आ रही है काफ़ी। सुबह सुबह का टाइम है शायद इसलिए ट्रैफिक नज़र आ रही है। और लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है ट्रैफिक, ये आप देख सकते हैं। और साफ़ सुथरा बिल्कुल माहौल है। बाकी कुछ जगहों पे अभी जिस तरह ये हम इस वक्त गलियों के अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं जो मकान बने हुए ना, इनकी बैल्कनीज बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई हैं। तो ये वही अरबिक कल्चर जो पहले किसी ज़माने में हुआ करता था। इसका एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैं सर्च करके उस वक्त डाल दूँगा स्क्रीन पे। मशराबिया कुछ इस तरह कहते हैं इसको, ये जो अरबिक आर्किटेक्चर के अंदर आता है उसी तरह का ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। माल्टा की एंशंट हिस्ट्री तो 8000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन मैं यहाँ जिन बाक़ियात को एक्सपीरियंस कर सका वो शुरू होती हैं 6th सेंचुरी से, जब यहाँ बेजेंटीन एम्पायर की हुकूमत थी। और सच पूछिए तो सिसिली आइलैंड जो मौजूदा इटली का और ऑल ओवर मेडिटेरेनियन सी का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसके अराउंड माल्टा वो आखिरी मुकाम था जिसे बेजेंटीन एम्पायर ने लूज़ किया 9th सेंचुरी में। और फिर यहाँ से दौर शुरू होता है माल्टा के मुस्लिम इरा का, जहाँ पहले 100 साल अगलाबित्स ने हुकूमत की और अगले 100 साल फातिमी खिलाफत ने। Santa Vendra here. Centro Vandra Yes. means center of the Valletta. No, Valletta is straight. माल्टा के आर्किटेक्चर और ज़ुबान पर अरब सिविलाइजेशन का भरपूर असर है। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लेगेसी ऑफ इस्लाम इन माल्टा इज़ माल्टीज़ लैंग्वेज, जो तुनीशियन अरबिक से काफ़ी क्लोज है। और यहाँ काफ़ी जगहों के नाम आज भी अरबिक में ही हैं, जैसे मदीना जो अरब दौरे हुकूमत में माल्टा का कैपिटल था और आज भी इसे इसी नाम से पुकारा जाता है। मेरा आज का पहला सफ़र माल्टा में इसी शहर की तरफ है जो करीब 500 साल पहले तक माल्टा का कैपिटल हुआ करता था, मगर अब ना तो ये कैपिटल रहा और ना ही यहाँ वो रौनक, बल्कि अब तो इसे साइलेंट सिटी भी कहा जाता है। पहाड़ की चोटी के ऊपर आर्टिफिशियल मगर मजबूत दीवारों के अंदर मौजूद इस शहर में कभी बड़े बड़े हुक्मरान रहा करते थे, मगर अब यहाँ सिर्फ 300 लोग मुकीम हैं। इसकी तंग गलियों में छुपे हुए दरवाजे पुरानी रिहाइश गाहों की तरफ खुलते हैं। Outside vehicles are not allowed here. Only residents or some services are allowed. विजिटर्स को भी नंबर 1 रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, जो खामोश रहना है। गेम ऑफ थ्रोन्स, कैपिटल फिलिप्स, ग्लैडिएटर, वर्ल्ड वॉर जी और कई दीगर फिल्म्स की भी यहाँ पर शूटिंग हुई है। बहुत ज़बरदस्त जगह लग रही है जी।
जैसे ये पुराना सा एक गाँव हो, लेकिन बड़ा वेल मेंटेन किया हुआ है सारा। टेम्परेचर जो यहाँ पे विंटर में वैसे 18 से 25 के बीच होता है, लेकिन शायद मैं इतना लकी नहीं हूँ। यहाँ पे इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 15 से भी नीचे है और विंडी बहुत है, जिसकी वजह से ठंड बहुत लग रही है। मैंने यहाँ तकरीबन 2 घंटे स्पेंड किए और अकेले होने की वजह से खामोश रहना वाज नॉट दैट बिग डील। इस सिटी के नीचे की तरफ एक ज़बरदस्त सा पार्क भी मौजूद है और वो भी तकरीबन सुनसान सा ही लगा, मगर ओवरऑल इस जगह की वाइब ही अलग है। और फिर गेम ऑफ थ्रोन्स में किंग की लैंडिंग वाले दरवाजे की दूसरी जानिब खड़े होकर मैंने टैक्सी का वेट किया अपनी अगली मंजिल के लिए, जिसका नाम वलेटा है और ये माल्टा का प्रेजेंट डे कैपिटल सिटी है। तो चलिए अपने सफ़र को फास्ट फॉरवर्ड करके चलते हैं वलेटा की तरफ। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ इसका नाम अपर बेरेका गार्डन्स है। इनकी तामीर 1560 में हुई और ओरिजिनली इनके टेरेसेस को रूफ़ के साथ बिल्ड किया गया था, लेकिन 1775 में इनको रिमूव कर दिया गया। इन गार्डन्स का मेन पर्पस कैथोलिक मिलिट्री के सिपाहियों को रिक्रिएशनल इन्वायरमेंट देना था, क्योंकि ये सिटी वॉल्स के हाईएस्ट पॉइंट पे मौजूद हैं और यहाँ से ग्रैंड हार्बर और 3 सिटीज़ का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। So which one is this one? Building. And that one? This And where is the third one? bottom left. Okay. Bottom left, east left. फ्रेंच ऑक्यूपेशन जो माल्टा में सिर्फ 2 साल रहा, उसके बाद ये गार्डन्स पब्लिक के लिए ओपन कर दिए गए। यहाँ बहुत से मोनूमेंट्स और मेमोरियल्स हैं, इंक्लूडिंग विंस्टन चर्चिल एंड फेमस माल्टीज पेंटर काली। अपर बेरेका गार्डन्स के नीचे ही लोअर बेरेका गार्डन्स भी मौजूद हैं और यहाँ से भी सिटी का पैनोरामिक व्यू और ब्रेक वाटर ब्रिज दिखता है, जो मुझे पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ सका। यहाँ बेरेका गार्डन्स में बैठे मैं इसके नाम के मुख्तलिफ मतलब खुद ही से सोच रहा था, स्पेशली यहाँ की हिस्ट्री और माल्टीज़ लैंग्वेज पर अरबिक इन्फ्लुएंस की वजह से, कि शायद बेरेका गार्डन का पहला लफ्ज़ बरका अरबिक वर्ड बरका से निकला हो, जिसका मतलब ब्लेसिंग है। लेकिन बाद में रिसर्च करके कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ गई और इस व्लॉग को बनाते वक्त भी मुझे ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये वर्ड अरबिक ओरिजिन बरका से निकला है या इंग्लिश ओरिजिन बैरक्स से। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।